शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही एक बस्ती थी जिसे लोग भीमा की बस्ती के नाम से जानते थे। भीमा की बस्ती यानी कि भीख मांगने वाले बच्चों का एक पूरा का पूरा गैंग, जिसमें हर उम्र के बच्चे शामिल थे। भीमा उन बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया करता था। एक दिन शाम के वक्त भीमा की बस्ती में, मुन्ना इधर आ, कितने रुपए की भीख मांगी आज तूने? चल निकाल पैसे। भीमा भैया, मुझसे यह काम नहीं होता। मुझे भीख मांगने में बहुत शर्म आती है। लोग गालियां देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। क्या कहा तूने? भीख मांगने नहीं जाएगा? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है तेरे जैसे अनाथ बच्चों के लिए? तुझे पता नहीं, जो बच्चा मेरी बस्ती में आकर भीख मांगने से मना करता है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ बताऊं तुझे? नहीं भैया, मुझे डर लगता है। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते वक्त गाड़ी आती है, बहुत तेज चलती हुई। मुझे बहुत डर लगता है। तेरा डर तो अभी निकालता हूँ। इतना कहकर भीमा ने अपने एक साथी कालिया को जोर से आवाज देकर बुलाया। कालिया, कालिया इधर आ। देख रहे ये लड़का भीख मांगने से मना कर रहा है। जरा इसको बता तो सही कि भीमा की बस्ती में जो भीख मांगने से मना कर देता है, उसके साथ भीमा क्या सलूक करता है। कौन है रे? किसने मना किया? किसकी शामत आई है जो भीख मांगने नहीं जाएगा? भीमा हाथ से इशारा करते हुए, ये देख, अपना दीपू। अरे वही है जिसको तू अभी अभी कुछ दिन पहले गांव से उठाकर लाया था। कितनी बार मैंने तेरे को बोला रे, ऐसे बच्चों को ना लाया कर, साला दिमाग खराब कर देते हैं। आप चिंता ना करें भाई, इसको मैं देखता हूँ। इतना कहकर कालिया वहाँ बच्चों के झुंड में से एक बच्चे को हाथ पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने लेकर आया। उस बच्चे का एक पैर टूटा हुआ था और वो बच्चा बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। शाबाश कालिया, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। और दीपू देख, ये मुन्ना है। अभी 2 महीने पहले इसको कालिया रेलवे स्टेशन से उठाकर लाया था। ये भी बहुत बकबक किया रे कि मेरे को भीख नहीं मांगना, मेरे को भीख मांगने नहीं जाना। देख मैंने इसके साथ क्या किया। भाई ने इसकी टांगे तोड़ दी, लंगड़ा कर दिया इसको। अब क्या करेगा? अब तो भीख मांगेगा ना। देख दीपू, अगर तू चाहता है कि तेरे साथ ऐसा कुछ ना हो तो चुपचाप कल से भीख मांगना शुरू कर दे। अभी तो तेरे हाथ पैर सलामत है। तेरी भोली सूरत देख के तो कोई भी तुझको अच्छा खासा पैसा दे देगा। इसीलिए कहता हूँ, अपना काम शुरू कर, कल सुबह से काम पे लग जा। नहीं तो तू जानता है कि भाई को तेरे पर कोई तरस नहीं आने वाला। हाथ पांव तोड़ना, अपाहिज बनाकर भीख मंगवाना सब कुछ आता है। अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा? भीमा और कालिया की बात सुनकर दीपू बुरी तरह से डर गया और उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह बच्चों के झुंड के साथ दीपू भी भीख मांगने ट्रैफिक लाइट की तरफ चला गया। दीपू आने जाने वाली गाड़ियों के शीशे खटखटाता था और उनसे भीख मांगने लगता। कुछ पैसे दे दो साहब, सुबह से भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। दीपू एक कार के सामने खड़ा भीख मांग रहा था। तभी उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लगभग 40 साल का आदमी बाहर आया। वो एक पत्रकार था। उसने दीपू से कहा, बेटा तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि तुम भिखारी हो। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बस कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ, तुम भीख क्यों मांगते हो? नहीं साहब, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, वरना वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और इतना कहकर दीपू बिना पैसे लिए वहाँ से भाग जाता है। शाम को बस्ती में, क्या रे दीपू, कितना पैसा इकट्ठा किया आज? भैया, मैं गया था भीख मांगने, लेकिन मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तू क्या शक्ल से कहीं का हीरो लगता है क्या, जो तेरे को पैसा नहीं दिया? समझता क्या है अपने आप को? अगर कल से खाली हाथ आया ना तो जानता है क्या होगा? अरे कालिया, इसको शायद पता नहीं कि जो बच्चा बस्ती में शाम को खाली हाथ बिना भीख मांगे वापस आता है, उसे शाम का खाना नहीं मिलता और मेरी स्पेशल वाली छड़ी से मार पड़ती है वो अलग।
देख दीपू, आज तो तेरा पहला दिन है, इसीलिए तुझे माफ किया, लेकिन कल अगर तू पैसे लेकर नहीं आया तो देख लेना। अगले दिन दीपू फिर से भीख मांगने उसी जगह पर जाता है और वो पत्रकार उसका इंतजार कर रहा था। बेटा, कल तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए थे? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? आप सच में मेरी मदद करेंगे? मुझे कुछ होगा तो नहीं? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, किन लोगों के लिए काम करते हो तुम? वहाँ फैक्ट्री के पीछे एक बस्ती है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। किसकी बस्ती है? वो भीमा नाम के आदमी की। वो गरीब बच्चों को गांव से उठाकर यहाँ ले आता है और उनके हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाता है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, बस मुझे वहाँ का पता दे दो। अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने आपसे बात की है तो वो मुझे मार डालेंगे, नहीं तो मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे कहीं फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो, कुछ पैसे लेकर जाओ। कहना कि तुम्हें भीख में मिले थे और कल सुबह का इंतजार करना। अगली सुबह वो पत्रकार पुलिस को लेकर भीमा की बस्ती में पहुंच गया, लेकिन न जाने कैसे भीमा को पुलिस के आने की खबर मिल गई। भीमा कौन है? साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? हमको खबर मिली है कि तुम यहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करते हो। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे अपने लिए मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत बोल रहा है। मुझे सही खबर मिली है, यहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करवाया जाता है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आपको कोई गलत खबर मिली होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई बच्चा, ना ऐसी कोई चीजें जिनसे हमें इस बात का पता चले। जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो तब तक हम इस चीज पर कोई काम नहीं कर सकते। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस इंस्पेक्टर पत्रकार की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी दीपू वहाँ से दौड़ता हुआ आता है। उसके सर से खून बह रहा था और कालिया उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ रहा था। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। पुलिस को देखकर कालिया वहीं के वहीं रुक गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सर से खून क्यों बह रहा है? पत्रकार अंकल सही कह रहे हैं, ये भीमा और कालिया हम गरीब बच्चों से भीख मंगवाते हैं। जाने कैसे इन्हें पुलिस के यहाँ आने की खबर पता चल गई। पीछे गोदाम में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बंद करके रखा हुआ है। शाबाश बच्चे, तुम इतने छोटे हो, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। उसके बाद पुलिस भीमा और कालिया को गिरफ्तार कर लेती है और उन सारे छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से निकालकर एक अनाथ आश्रम तक पहुँचा देती है। दीपू को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। सब बच्चे बहुत खुश हुए।